परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ उन बहनों के लिए जिन्होंने अब तक अपने बच्चों के मुंह नहीं देखे हैं। उनका रोना, उनके गोद में खिलाना अभी तक हुआ नहीं है। वह अब तक एक दुख भरी जिंदगी को जी रही हैं। तो आज का वचन उनके लिए है, सुने, क्योंकि यह प्रभु परमेश्वर आपको गोद भरने वाले परमेश्वर है। आपको निराश नहीं, आपको आनंद करने वाले, जो बच्चों की आनंद करने वाली माता बनाएंगे। हालेलुया। तो आज का वचन आपके लिए है, आप सुने और आनंदित हों कि प्रभु हमें भी एक बच्चा दे। हालेलुया। मेरे प्यारों, प्रभु पर भरोसा रखें। प्रभु ही है जो आपको पापा बना सकता है, मम्मी बना सकता है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि जो लड़के होते हैं वो यहोवा के भाग होते हैं और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल होता है। हालेलुया। तो वह प्रभु आज के दिन आपको वह खुशी देने जा रहा है। तो आप विश्वास के साथ इस कार्यक्रम में बने रहें और प्रभु का दया होगा और आपके जीवन में खुशियां लौट आएगी। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, उसे आप सुने। हालेलुया। तो यहाँ पर यशायाह की किताब अध्याय 49 और वचन 20, तेरे पुत्र जो तुझसे ले लिए गए वे फिर तेरे कान में कहने पाएंगे, यह स्थान हमारे लिए छोटा है और हमें और स्थान दे कि उसमें रहे। हालेलुया। प्रभु का वचन है, जो लिखा है वह आपके साथ होगा। विश्वास रखें। तो वचन कह रहा है कि जो बच्चे आपसे ले लिए गए वह तुमसे फिर कहने पाएंगे कि यह जगह छोटा है और बनाएं। आपसे जगह मांगेंगे कि मम्मी यहाँ घर छोटा पड़ रहा है और घर बड़ा करो और घर बनाओ, छत के ऊपर बनाओ मम्मी। मेरे प्यारों, विश्वास करो। जानते हैं, विश्वास जिसने किया है उसकी गोद सूनी नहीं हुई है, उसकी गोद में बच्चे खेले हैं। हालेलुया। आप देखेंगे जकरिया नाम का जो लूका की किताब में है, तो वहाँ पर जकरिया प्रभु की सेवा कर रहा है और वहाँ पर उसे लिखा है कि वो बुढ़ौती हो गए हैं दोनों पति पत्नी। अब कोई चांस नहीं रहा, उसकी पत्नी बाज है, अब कैसे होगा बच्चा। सोचिए, बुढ़ौती भी हो गया। तो प्रार्थना कर रहे हैं रोज, और प्रार्थना करने पर एक दिन मंदिर में जब उनका ड्यूटी आता है तो प्रार्थना करते हुए वहाँ पर स्वर्गदूत आ जाते हैं और वह स्वर्गदूत कहते हैं, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी गर्भवती होगी और एक बच्चा जनेगी। हालेलुया। मेरे प्यारों, वह सुनता है, अप्रतीति नहीं करता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो कह भी रहा है कि मैं तो बूढ़ा हूँ, कैसे हो सकता है। तब वो कहते हैं कि वो होगा, समय आएगा, उसी समय में तेरी पत्नी एक पुत्र जनेगी। तूने मेरा बात का प्रतीति नहीं किया है। तो जानते हो, जब वह बोला कि मैं जिब्राइल हूँ, परमेश्वर का सेवक हूँ, जब कहता है तब वो झुक कर दंडवत करता है। मेरे प्यारों, उसके बाद उसका मुंह बंद हो जाता है। अब कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी को बच्चा पेट में आता है तो वह छुपा कर रखती है कि नहीं नहीं, मेरा पेट ऐसे ही फूला है, बीमारी है, ऐसे वैसे करके। मगर काफ़ी दिन होने के बाद जब नहीं छुपता है तब बच्चा हो ही जाता है। हालेलुया। तो वही बच्चा यूहन्ना उसका नाम रखा जाता है। तो परमेश्वर देर कर रहे हैं तो आपको भी यूहन्ना जैसा लड़का होगा। हालेलुया। जैसे कि जकरिया को हुआ। मेरे प्यारों, हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु का वचन आया है। जैसे वचन बोल रहा है कि तेरे कानों में फिर वो लड़के कहने पाएंगे कि मम्मी ये जगह छोटा पड़ाया और घर बनाए। वो सुने तो फिर वचन सुने, तब तू मन में कहेगी किसने इनको मेरे लिए जन्माया। कैसे कहोगी? मन में कहोगी, किसने में बच्चों को जन्माया है। और मैं तो पुत्रहीन और बाज हो गई थी। पुत्रहीन और बाज हो गई थी। जिसका बच्चा होता है मर जाता है, उसके लिए भी है। तो वो मन में कहेगी कि जैसे स्वप्न होता है, स्वप्न में बच्चे आते हैं, बच्चे खिला रही हो, बाद में क्या होता है,
नींद खुलती है तो कुछ भी नहीं होता है, रोना होता है। परंतु यहाँ वचन जो बोला जा रहा है कि बच्चे आपको कहेंगे मम्मी ये जगह छोटा पड़ रहा है, तब तुम कहोगी अरे ये कैसे। मेरे प्यारो, परमेश्वर देने वाला है। यहाँ पर लिखा है मैं तो पुत्रहीन और बाज हो गई थी दासत्व में और यहाँ वहाँ घूमती रही। आप अपने जीवन में झांकिए, कहाँ कहाँ आपने घूमा, कैसे दास की जिंदगी जिए हैं। जो कोई कुछ कहता वही करने को तैयार थे, क्योंकि आप इस परेशानी में है कि आपको पुत्र नहीं है, बच्चे नहीं है, इसलिए आप दुख में अपने जीवन को व्यतीत कर रही हो। परंतु आप दुखी न हो, प्रभु का वचन आपको मिला है, आप उस पर विश्वास करें। और लिखा है इनको किसने पाला, देख मैं अकेली रह गई थी, फिर ये कहाँ थे। होता है ना कि आप अकेले ही थे, अब बच्चे आ गए हैं, तो अब जब आपको हो जाएगा पेट में गर्भ, तब कहोगे अरे मेरे पास कैसे आ गया, मैं तो बास थी, मैं तो एकदम पुत्रहीन थी, ये सब कहाँ थे, कैसे आ गए इस उम्र में। तो मेरे प्यारो, वो परमेश्वर है। देखिए अब अब्राहम को देखेंगे, वो 100 साल का हो रहा है, उसकी पत्नी 90 की हो गई है, अब बूढ़ी हो गई है, उसका मासिक भी बंद है। सोचिए, उससे जब कहा जा रहा है, स्वर्गदूत कह रहे हैं, तो वो कह रही है कि मन में कह रहे कि अब मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, फल फूल खत्म हो गया, अब कहाँ बचा होगा। तो स्वर्गदूत कहते तूने मन में कुछ कहा है, अब सुन। मन तो कहते नहीं, तो मुकरती है, तो कहते देख लड़का होगा और उसका नाम इसहाक रखना, क्योंकि तूने मन मुस्कुरा कर मुकर गई है। हालेलुया। तो बचा हुआ नहीं, नाम लिखा गया, मैं अगले सीजन में आऊँगा। जो सीजन था वसंत का, अगले वसंत में आऊँगा, तेरे गोद में तेरा बच्चा खेलेगा। हालेलुया। ऐसी आशीष मिलता है। मेरे प्यारों, कई ऐसी जगह बाइबल में देखेंगे बच्चा नहीं है, बचा हुआ है। तो आपको भी ऐसा होगा, प्रतीति करें, क्योंकि यह वचन प्रभु का है। तो आइए आपके विश्वास में बने रहें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु की दया होगी, आप भी गर्भवती होंगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु चंगा करने वाले प्रभु। जिसी भाई ने, जिसी बहन ने प्रभु अब तक अपने बच्चों का सुख नहीं देखा है प्रभु, हालेलुया, अपने बच्चों को नहीं देखा है, रोना गोद में नहीं खिलाया है प्रभु, हालेलुया, उनको प्रभु आशीष दे पिता, ताकि वो सब भी प्रभु हालेलुया माँ बाप कहलाने वाले हो। हालेलुया, वो भी मम्मी पापा कहने का हक मिले पिता, हालेलुया, उन्हें भी दादी बनने का अवसर मिले। धन्यवाद करते प्रभु जी। आज का जरा भी विश्वास है प्रभु, तो तू अपने पवित्र हाथों को बढ़ाकर प्रभु छू ले, वह सारी रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। जैसे प्रभु जी याकूब ने उन बकरियों को हालेलुया उसी लकड़ी पर रखकर प्रभु वह गाभिन कर देता था, मेरे राजा तू तो हालेलुया जरा से भी दया करेगा, सभी लोग गर्भवती हो जाएंगे। हे प्रभु, जिस बहन ने, जिस भाई के जीवन में अब तक ऐसी खुशी नहीं मिली है, वह खुशियों से भर दे। हालेलुया, उनका गर्भ का फल उन्हें दे दे। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन दया ग्रहण कर ले पिता परमेश्वर। आमीन।